ओके चलो जी, चलो चलो चलो। गाड़ी पे चुका कांग्रेस पार्टी आता, कांग्रेस पार्टी जीतता। भारतीय जनता पार्टी का हनुमान और राम कुछ भी काम नहीं किया। पब्लिक ये देख रही कि भगवान के नाम पे बंटवारा हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार आके 10 साल हो गए पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, जिसके लिए वोटर डिसाइड हो के थे वो लोग कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग लाना, देश का प्रगति करना, ये हिंदू मुस्लिम जो भी है इसको दूर करना और डेवलपमेंट ये होना बोल के कर्नाटक के लोग सोचे। तेलंगाना में भी वही सोच है। आज 10 साल में ये लोग जितने भी घोटाला किए हैं तो घोटाला को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़ के मेजॉरिटी से, यहाँ भी वन साइड मेजॉरिटी से तेलंगाना में भी आएगी। कर्नाटक में बोल रहे तो बजरंग दल का जीत तो पब्लिक की है। बजरंग दल नहीं चला वहाँ पे, जय हनुमान नहीं चला। ये तो वर्कर सोचा, ये लोग हर एक बार एक एक उठाते हैं। गुजरात में गोधरा, गए 100 बार इलेक्शन में तो पुलवामा, अब क्या कि बजरंग बली। आते से इलेक्शन में जय श्री राम, राम मंदिर बनाए, उसको देख के वोट डालो। भगवान के नाम पे वोट सेकुलर देश के अंदर 10 साल चल गया, बहुत हो गया। अभी नरेंद्र मोदी खाली बातें करता, बातें बोलता, कुछ काम नहीं करता, लोगों की को घुमराई करके ये करता बोल के लोगों को मालूम हो गया 100 को 100%। यहाँ पे भी हो दो 2024 के चुनाव, जो भी पार्लियामेंट के चुनाव हो दो, कांग्रेस गवर्नमेंट ये कर रही है। और इससे ज़्यादा क्या है बोले तो जो राहुल जी पाद यात्रा करे, हाथ से हाथ जोड़ो, तो पाद यात्रा बहुत ये हुआ है। परसों नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उनको 2 साल का डिस्क्वालीफाई करने के बाद पब्लिक में और सिंपैथी बढ़ा है। उसके बाद में घर खाली करने के बाद में वो भी सिंपैथी मिला है, जिसके लिए सब ये करते हुए आज ये चल रहा है। बीजेपी बोलते हुए कर्नाटक में धर्म को लेकर अपनी सियासत करे वहाँ, लेकिन वहाँ पर हार गए। अब ये हो रहा है कि जो जेडीएस को बोलते थे टीआरएस पार्टी सपोर्ट करेगी। पार्टी से जेडीएस भी मिले तो पूरा उतना 100 के ऊपर क्रॉस नहीं होने के चांसेस है। और ये तुम आप समझ रहे जेडीएस अलग है, बीआरएस अलग है, बीजेपी अलग है बोल के आप लोग समझ रहे। बीजेपी बीआरएस दोनों मिलके, जिसके लिए उन्होंने जेडीएस का ने इतना ये किया है, यहाँ से पैसा रुपया पूरा कुछ कुमारस्वामी को भिजा है ना, फिर क्यों नहीं गए महाराष्ट्र में जाके जो कर रहे हैं। कर्नाटक में उनको मालूम है वहाँ सिक्किस मिल रहा है, बराबर गवर्नमेंट अब के बार कांग्रेस बहुमूल्य मेजॉरिटी से आता बोल के उनको मालूम है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे रहे। आप ये बोल रहे हैं कि बीआरएस, मैं इससे पहले ही बोला ना, केसीआर और बीजेपी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मुद्दा एक है। और दूसरा एमआईएम भी बीजेपी के साथ में है। आज 0.5% वोट उनको मिला है। पब्लिक देख रही है, पब्लिक को उतना ये नहीं है। 100 को 100% बीजेपी से इनकी मुलाकात है। आज देखिए अब तुम बीजेपी वाले कांग्रेस इनको हम जेल में भिजाएंगे इनको बोल के बोलते हैं। आज सहारा का केस है, उन्होंने लेबर मिनिस्टर जब बने थे, सहारा केस में बहुत बड़ा घोटाला है। फिर बीजेपी वाले इनके साथ में रहने के बाद में, इनसे अगेंस्ट रहने के बाद में उनका सहारा केस, पीएफ का केस निकाल के उनको अंदर डालना ना, क्यों नहीं डाल रहे। जो कर्नाटक में जो हुआ तेलंगाना में कैसा होगा बोलते बोल रहे आप? वहाँ पूरी ये चल रही है तेलंगाना में 100 को 100%। आते 6 महीने में यही जज्बात रहेगा, यही जोश रहेगा, यही रिजल्ट रहेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज कर्नाटक के चुनाव के नतीजे बाहर आ चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की अवाम, खास करके कर्नाटक की जो अवाम है, वहाँ की बीजेपी सरकार को जिस तरह से निकाल फेंकी है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस महंगाई से आज हिंदुस्तान के लोग गैस सिलेंडर को लेके
बेरोजगारी को लेके ये सब चीज़ों से तंग आ चुके हैं बीजेपी सरकार के साथ। और खास करके कर्नाटक का जो बीजेपी का सरकार रहा है, वहाँ पे जिस तरह से करप्शन उन्होंने किया है 40% कमीशंस ले लेके, उससे आज नतीजे बाहर आए हैं। जिस तरह से पूरे कर्नाटक के अवाम में एक सबक बीजेपी को सिखाया है। खास करके हमारे वहाँ के नेता सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ACC के अध्यक्ष, और साथ ही हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के कई रैलियाँ वहाँ पे हो। इससे ये साफ जाहिर हुआ कि कर्नाटक का प्यार जो है आज हमारे नेताओं के प्रतीक है। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से कर्नाटक के आवाम ने एक सोचे समझकर उन्होंने वोट का फ़ैसला किया है, उसी तरह आने वाले हमारे तेलंगाना के चुनाव में भी हमारे तेलंगाना का आवाम सोच समझकर वोट का फ़ैसला लेगा। क्योंकि यहाँ पे भी जिस हालात कर्नाटक से गुजर रहे हैं उसी तरह के हालात हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। हर जगह करप्शन है। यहाँ की हुकूमत जो है BRS की हुकूमत, KCR की हुकूमत, हर करप्शन में करप्शन से पूरा उस हुआ है। और ख़ास करके यहाँ के हमारे नौजवान साथियों को तो जिस तरह से वो लोग बेरोज़गारी को जिस तरह से ये लोग नज़र से देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार्टी हम सब तेलंगाना के आवाम को अपील करना चाह रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी जी का भी जलसा तरुण नगर स्टेडियम में हुआ है, जिनसे उन्होंने आके भरोसा दिया है तेलंगाना के युवा आवाम को कि हम आएंगे, आप लोगों के साथ जुड़ के ठहरेंगे। आने के एक साल के अंदर 2 लाख नौकरियाँ युवाओं को देंगे बोल के भी प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है। मुझे बड़ा गर्व और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मकसद से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किए हैं, उसी का नतीजा है आज हम लोग हिमाचल में जीते, आज कर्नाटक में जीते हैं। आने वाले 6 महीने के बाद जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का समय ख़त्म हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार को पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फेंकने का समय आ चुका है। फिर एक मरतबा बीजेपी के लीडर तेलंगाना में जलसे से मुखातिब करते हुए कहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था पूरे वो ख़त्म कर देना बोल रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये शर्म आना चाहिए अमित शाह को। उन्होंने वही ऐलान कर्नाटक में भी किया है कि हम लोग लिंगायत का रिजर्वेशन देके, हम वहाँ का मुसलमान का रिजर्वेशन लेके लिंगायत और किसी और को देंगे। जिस तरह से वहाँ पे बहरी पड़ी है बीजेपी के नेताओं को, ये बहरी यहाँ पे भी पड़ने वाली है। यहाँ का मुसलमान आज सोच रहा है किस तरह के देश के हालात है। आज हर मुसलमान के घर में ये चर्चा हो रहा है बीजेपी किस तरह से हिंदुस्तान को एक नफ़रत के भावना से आगे चला रही है। आज मैं आपके माध्यम से सभी मुसलमान साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ, आज समय आ चुका है। आज आप लोग सब बाहर आना चाहिए, आपकी आवाज़ उठाना चाहिए। आज आप कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करिए, क्योंकि हमारा जो सेकुलर मिजाज है आप सब जानते हैं हालात में। यहाँ का जो 4% रिजर्वेशन भी है कांग्रेस पार्टी ने हमारे राजशेखर रेड्डी साहब के हुकूमत में दिया है। दोबारा अमित शाह ने आके यहाँ पे ऐलान किया है कि आने के बाद इमीडिएटली 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। एक मरतबा ये भी सोचना है आपको, KCR ने इलेक्शन से पहले 2-3 मरतबा ये भी वादा किया कि 4% को लेकर 12% करेंगे, लेकिन वो ISO 4% का इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक तरह से नहीं कर सक रहे। तो मैं अपील करना चाह रहा हूँ सभी साथियों को, समय आ चुका है, एक बदलाव का लहर शुरू हो चुका है। उस बदलाव के लहर में आप सब भी जुड़िए। हम सब साथ मिलकर यहाँ के BRS की हुकूमत को भी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जिम्मेदारी हम सब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक असेंबली में एक शानदार कांग्रेस पार्टी की जीत आप तमाम लोगों ने देखा। 137 के ऊपर कांग्रेस जो है बहुमत से काफ़ी आगे निकल चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जीत है, जो आज देश भर में जो माहौल बना है। आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा ने अपने मुद्दों को जो उन्होंने कामयाबी की तरीके से काम किए थे, बल्कि अगर कोई एक काम करे थे तो उस बताने के बजाय बजरंग दल और जय श्री राम के नारे लगाते गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली, आधा नारा लगाए, आधा नारा छोड़ दिए। आधा नारा उसके बाद क्या था कि तोड़ दुश्मन की नली। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदू भाइयों जो है जो बजरंग बली को मानते हैं, तो बजरंग बली जब कर्नाटक के अंदर आए और देखा कि किस तरह से जो है वहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है कर्नाटक की आवाम के साथ,
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस की ज़रूरत है, तो उन्होंने नली तोड़ते हुए भाजपा का कमल का फूल सड़ाते हुए उस पानी के अंदर वापस डाल दिया। ये कर्नाटक की जनता का और आप तमाम लोगों का साथ था जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी वापस आई। अब कर्नाटक की आवाम के अलावा देश भर की आवाम ये समझ चुकी है कि अब जुमलेबाजी से नहीं बल्कि काम की वजह से जाना जाएगा। कांग्रेस जो पिछले 8 साल 9 साल से सत्ता में नहीं है सेंट्रल में, अब इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस वापस करेगी। और आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने वादे किए थे कर्नाटक में, जैसे कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर उन्होंने बस में रेलवे बस के अंदर जो है लेडीज़ को फ्री करेंगे और बेरोज़गार लोगों को जो है मुआवजा दिया जाएगा कुछ पैसों के तक, नौकरियां देने की बात की गई। ये तमाम के तमाम मुद्दे जो है सॉल्व करेंगे पहले कैबिनेट के अंदर। और उसी तरीके से जब 2023 के अंदर जब इलेक्शन होगा यहाँ तेलंगाना के अंदर, यहाँ भी जो भाजपा और बीआरएस के लोगों की जो सोची समझी साजिश है उसे नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर भी 2023 के अंदर इलेक्शन रिजल्ट अच्छा रिजल्ट लाएगी और यहाँ पर भी बहुमत अच्छा लाकर अपनी हुक्म बनाएगी। और 2024 के अंदर भी सेंट्रल में यानी केंद्र में भी जो है कांग्रेस पार्टी अपना रिजल्ट अच्छा लाकर वहाँ भी सरकार बनाएगी। जय कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया और जिस मेहनत के साथ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, उसी का पहली मिसाल जो कर्नाटक के अंदर देखी गई है। आज जो है बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर पावर में आई है। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस हुए हैं ठीक उसी तरह रिज़ल्ट आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे। अब साउथ इंडिया के अंदर पूरा आप इसी तरह का रिज़ल्ट देखेंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है एक नफ़रत छोड़ो का जो नारा रहा उसको बेहतरीन तरीके से कामयाब दी है। जिस तरह से पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी हुकूमत और ये तेलंगाना के अंदर बीआरएस हुकूमत आवाम के साथ सिर्फ जुमलेबाजी करते आ रही है, आवाम के साथ जो है ना महंगाई की बात नहीं कर रही। महंगा सिलेंडर कर दी है, जो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था उसे 1250 रुपये कर दिया गया है। लेकिन तेलंगाना के पीसीसी प्रेसिडेंट आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बरसरे हुकूमत आएगी, आने के बाद 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। जिस तरह सेम वादा जो है कर्नाटक के अंदर किया गया और कर्नाटक के अंदर बेरोज़गारों को, नौजवानों को पेंशन देने की बात की है, तेलंगाना के अंदर बेरोज़गार नौजवानों को पेंशन देने की बात की है। नया यूथ डिक्लेरेशन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यह यूथ डिक्लेरेशन किया है। अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 2004 से 2014 तक जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो तमाम वादे उसको पूरे किए और आगे भी जो है ना अब जितने वादे कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जाएंगे वो तमाम वादे कांग्रेस पार्टी की एक तारीख रही है कि जो है वो 100% उसको अमलावारी कर रही है, करेंगी भी। जिस तरह से आप वादे देखे हैं 2014 के अंदर, चाहे वो केसीआर के वादे हो या नरेंद्र मोदी के वादे, वो सिर्फ जुमलेबाजी है। कांग्रेस पार्टी के जो वादे रहेंगे वो 100% अमलावारी होगी।